पर्यावरण के मुद्दे पर ठट्ठल पंचायत इस जहरीली झाग की तरह बैठ गई है। यह सात आसमान ऊपर का नजारा नहीं है जहां शराब की नदियां बहती हैं। यह हिमाचल में ऊना जिले का ठट्ठल गांव है। यहां लगी टेक्सटाइल मिल ने सालों से इस गांव को जहरीले पानी से सींचा है। इस मिल के प्रांगण में हैवी मेटल युक्त गार का कई सौ टन भंडार दबा पड़ा है। हिमाचल सरकार को इसकी पूरी जानकारी है। एसडीएम अंब मनीष कुमार ने मौका देखा है, मगर जिस तरह से जहरीला कीचड़ जमीन में दबा दिया गया, उसी तरह से अधिकारियों ने भी मामला दबा दिया। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने मात्र 4,80,000 रुपए का जुर्माना डाल बिजली काट पल्ला झाड़ लिया। क्या उस मिट्टी के सैंपल भरे गए जो कई 100 सालों तक भारी धातुओं को पूरे इलाके के पानी में मिलाती रहेगी? गांव की जमीन के नीचे का एक्वीफर यानी जल का भंडार पूरी तरह से दूषित हो चुका है। यह ऊना की सबसे बड़ी औद्योगिक विपदा है। इसे इंडस्ट्रियल डिजास्टर के तौर पर देखने की आवश्यकता है। इस विपदा को पैदा किया है ठट्ठल की धागा मिल पैरागॉन ने। इस मिल ने एक तो चोरी की, ऊपर से सीना जोरी भी की। कंपनी के सीए ने गलती मानते हुए कहा था कि वो केमिकल बाहर नहीं छोड़ेंगे, स्लज को गांव से बाहर भेज देंगे, मगर अब उस कार को निकालने की बजाय उस पर मिट्टी डाली जा रही है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की दिखावटी कार्रवाई के बाद भी मिल ने कैंसर पैदा करने वाले केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर बहा दिए। मगर पर्यावरण को सबसे बड़ा खतरा तो उस सैकड़ों टन भारी स्लज से है जो इस मिल ने अपने कैंपस में दबा रखी है। दर्शकों को बता दें कि धागे को रंगने के लिए जो डाई इस्तेमाल होती है, उसमें कई खतरनाक भारी धातुएं होती हैं। रंग वाले केमिकल को मिल में ही निपटाना होता है। कई हजार लीटर मात्रा के केमिकल को मिल में बने ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करना होता है। पानी से निकली केमिकल युक्त गार को ऊना के बाहर एक अन्य प्लांट में भेजा जाता है। उस प्लांट में ही गार को निपटाया जाता है, मगर मिल ने गार को अपने कैंपस में ही दबा दिया। इस गार को मिट्टी में मिलाना या मिल में दबाना बेहद ज्यादा खतरनाक है। इस गार पर जब बारिश पड़ती है तब हैवी मेटल जमीन के नीचे साफ पानी में मिल जाते हैं। यह इतने जहरीले होते हैं कि दिल, किडनी, लीवर को तो नुकसान पहुंचता ही है, लंबे समय तक उस पानी को पीने वाले कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। साथ ही फसलों को जब यह पानी दिया जाता है, उससे मिट्टी और पौधों में भी जहर चला जाता है। ठट्ठल की इस मिल से सटे खेतों के किनारे कई पेड़ मुरझा चुके हैं। अब सुनने में आ रहा है कि मिल के निकट लगे ट्यूबवेल से मोटर उठा दी गई है, यानी सबूत मिटाने की कोशिशें जारी हैं। मगर इस मिल के आसपास बोर करके जहरीले पानी का पता लगाया जा सकता है। हिमाचल को उद्योग तो चाहिए, लेकिन ऐसे उद्योग का क्या लाभ जो यहाँ के ग्राउंड वाटर को ही पूरी तरह दूषित कर दे। अगर मिल के प्रांगण में तभी सैकड़ों ट्रालियों बराबर गार को नहीं निकाला गया तो न सिर्फ ठट्ठल बल्कि आसपास के कई इलाकों के कुएं जहर उगलने लग जाएंगे। गार की मात्रा इतनी अधिक है कि यह सिलसिला लंबा चलने वाला है। आखिर में नवीन द्विवेदी, अमन और उनके साथियों ने साबित कर दिया है कि आज कुछ लोग तो बचे हैं जिनका ज़मीर अभी जिंदा है, जो प्रकृति और अपनी आने वाली पीढ़ियों की परवाह करते हैं। नवीन कहते हैं, ठट्ठल पंचायत को अगर समझौता करना ही था तो जहरीले कचरे को गांव से बाहर निकालने की शर्त रखी जानी चाहिए थी। नवीन द्विवेदी और उनके साथियों का कहना है कि पंचायत ने गांव वालों के साथ छल किया है। मिल वालों से मिलकर समस्या को जीवित रखना पंचायत पर कई सवाल खड़े करता है। मिल वालों को अगर लगता है कि उनकी करतूत उजागर करने वालों को पुलिस का डर दिखा काम हो जाएगा तो वे किसी गलतफहमी में हैं। नवीन कहते हैं, सबूत तो आपकी मिल में ही दबे पड़े हैं। गांव के जागरूक लोग भी जानते हैं कि हिमाचल सरकार उनके पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकती, तो मामला एनजीटी तक जाएगा। पंचायत ने जो समझौता किया है उसमें गांव की सहमति नहीं ली गई। गांव वालों के सवालों के जवाब तो इस पंचायत को देने ही होंगे, जो लगातार विवादों में घिरती जा रही है।